यार ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में हरा दिया, लेकिन फिर भी जनता बोल रही है, क्या बोल रही है? मजा नहीं आ रहा है। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया को घर में घुसकर मारा है इंडिया ने। 5 T20 मैचों की इस सीरीज का रिजल्ट इस प्रकार है। 1 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता, 2 मैच इंडिया ने और 2 मैच बारिश ने। क्या बढ़िया था गुरु। जी हां दोस्तों, जिस तरह से ये सीरीज शुरू हुई थी, यानी बारिश की वजह से मैच धुल गया था, ठीक वैसे ही ये सीरीज खत्म हुई है। यानी 2 मैच इंद्र देवता ने अपने कब्जे में ले लिए। ये सीरीज रहेगी 3 मैचों की और 3 मैचों की सीरीज टीम इंडिया ने 2-1 से जीत ली। कल वाले मैच में भारत एक बार फिर टॉस हार गया था और एक बार फिर पहले बैटिंग करने उतरा था, लेकिन ब्रिस्बेन में भयंकर तूफान आया हुआ था। पहले खिलाड़ियों को ग्राउंड से इसलिए बाहर ले जाया गया क्योंकि बिजली बहुत चमक रही थी। स्कोर कार्ड पर यही लिखा हुआ आ रहा था कि जो लोग मैच भी देखने आए हैं वो भी कहीं शेल्टर ले लें, खुले में ना बैठें। उसके बाद बारिश शुरू हो गई जो रुकी ही नहीं। हालांकि बिजली कड़कने से पहले अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की बिजली कड़क चुकी थी और उन्होंने दिखा दिया था कि अगर ये मैच पूरा होता तो बहुत शानदार होता। लेकिन चलिए, क्या ही कर सकते हैं, नहीं सह लेंगे थोड़ा सा। अरे अब ये सीरीज हम जीत चुके हैं। जो काम रोहित और कोहली वनडे में नहीं कर पाए वो हमारी T20 टीम ने कर दिया। लेकिन इसके बावजूद इंडियन क्रिकेट फैंस को मजा नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों है, आज की वीडियो में वही समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सबसे पहले भैया, रीजन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज को हल्के में ही लिया है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, आपको शायद ये बात सुनकर अजीब लगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज को लेकर सीरियस ही नहीं थी। आपने नोटिस किया होगा कि सीरीज में शुरू में ट्रेविस हेड खेले, उसके बाद वो गायब हो गए। इसी तरह जोश हेजलवुड, वो गेंदबाज जिन्होंने भारत को सबसे ज्यादा परेशान किया, वो भी सीरीज में 1 मैच खेलने के बाद दिखाई नहीं दिए। कई लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों है। मैं समझाता हूं। असल में ऑस्ट्रेलिया वाले अपने होम सीजन में इस बार इंग्लैंड को होस्ट कर रहे हैं और खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच सबसे कॉम्पिटिटिव एशेज ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए एशेज किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं है। जोश हेजलवुड और हेड एशेज की तैयारी करने के लिए ही इस सीरीज से चले गए थे, क्योंकि उनके लिए इस T20 सीरीज से ज्यादा जरूरी एशेज है और वो पूरी तरह उधर ही फोकस करना चाह रहे थे। विराट कोहली अगर खेल रहे होते तो शायद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया भी इस सीरीज पर ध्यान देती, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी इस सीरीज पर उतना बढ़िया तरीके से ध्यान नहीं दिया जितना बढ़िया तरीके से वो इंडियन टीम को जनरली कवर करते हैं। क्या लगता है आपको, ऑस्ट्रेलिया का यह तरीका सही है? क्या उनको इस सीरीज पर भी फोकस करना चाहिए था, या आपको लगता है कि भैया उनके लिए एशेज बड़ी है इसलिए उन्होंने जो किया सही किया? कमेंट करके आप अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना। आगे बढ़ते हैं। रीजन नंबर 2, टीम सिलेक्शन। इस टीम के सिलेक्शन को लेकर अभी भी भारतीय फैंस में काफी नाराजगी है। फैंस को लगता है कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए और उनको जाना चाहिए था। इनमें सबसे पहला नाम है मोहम्मद शमी का। शमी और सिलेक्टर्स के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बात पता चल चुकी है, क्योंकि शमी खुद बोल रहे हैं कि वो फिट है। सिलेक्टर्स का कहना है कि वो फिट नहीं है, होते तो ऑस्ट्रेलिया चले जाते। शमी कहते हैं कि भैया अगर मैं रणजी खेल रहा हूं, यानी लॉन्गर फॉर्मेट खेल रहा हूं, तो 4 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए फिट क्यों नहीं रहूंगा? फिर शमी रणजी ट्रॉफी में विकेट्स लेकर अपनी उपयोगिता भी साबित कर देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई दौरा तो छोड़ो, जो लेटेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का ऐलान हुआ है, मोहम्मद शमी का नाम वहां पर भी नहीं आता। शमी अकेले नहीं जिनको इग्नोर किया जा रहा है। यशस्वी जायसवाल के T20 क्रिकेट न खेलने पर भी फैंस सवाल उठा रहे हैं। चलिए अब बताते हैं रीजन नंबर 3, जिसकी वजह से लोगों को इस T20 सीरीज जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हुई उसमें मजा नहीं आया। रीजन नंबर 3, पता नहीं क्यों शुभमन गिल के खिलाफ बड़ी नेगेटिव हवा बनी हुई है दोस्तों। इसकी एक वजह तो यह है कि रोहित शर्मा के फैंस उनके पीछे पड़े, क्योंकि उनको लगता है कि BCCI ने शुभमन गिल को कैप्टन बनाकर गलती की। फिर शुभमन गिल के T20 खेलने से भी फैंस ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि गिल वो परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रहे हैं जैसा इस वक्त T20 में उम्मीद करी जाती है। आप देखो ना, संजू इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन BCCI ने संजू की जगह गिल को दे दी और संजू को लोअर ऑर्डर में शिफ्ट कर दिया, जहां पर संजू परफॉर्म नहीं कर पाए और अब टीम से बाहर हो गए। लोगों को अब अभिषेक शर्मा जैसा खिलाड़ी चाहिए T20 में, जो फियरलेस क्रिकेट खेले। लेकिन चौथे T20 मैच में 39 गेंद में 46 बनाकर शुभमन गिल ने और ज्यादा क्रिटिसिज्म अपनी ओर खींची है। लोगों ने उनको बाबर आजम तक से कंपेयर कर दिया है और कहा है कि ये सिर्फ अपने ही रन बनाने के लिए खेल रहा है। कई लोगों ने तो शुभमन गिल को T20 क्रिकेट में स्कैम तक बता दिया है। हालांकि आखिरी T20 में शुभमन गिल ने तेज खेला, पर फिर भी ऑस्ट्रेलियाई दौरा इसी वजह से याद किया जाएगा कि बल्लेबाजी में वो इस पूरे टूर में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए। खैर, आपको क्या लगता है, शुभमन गिल को गलत ट्रोल किया जा रहा है, या आपको लगता है कि वाकई में BCCI उन पर एक्स्ट्रा मेहरबान है? जो भी हो, आपकी राय, आपकी ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।